नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे आमलकी एकादशी से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। आमलकी एकादशी का व्रत हमें कब रखनी है, बहुत लोगों के बीच मतभेद है, 2 मार्च को रखनी है या 3 मार्च को रखनी है। एकादशी के दिन के क्या नियम विधि हैं, कौन कौन से कार्य हमें नहीं करने हैं, द्वादशी के दिन हमें कौन से कार्य करने हैं, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, और इसको हम रंग भरी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। तो ये एकादशी का व्रत हमें किस दिन धारण करनी है, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सुहागन महिलाओं को कौन से बातों का ध्यान रखनी है, तो सभी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि 2023 में फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष तिथि में ये एकादशी का व्रत हम रखते हैं। कई ऐसे लोग हैं कृष्ण पक्ष की भी एकादशी का व्रत रखते हैं, लेकिन बहुत अधिक लोग शुक्ल पक्ष वाली एकादशी का व्रत रखते हैं। और इस एकादशी को हम रंग भरी एकादशी के नाम से भी जानते हैं और आमलकी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। और इसमें श्री भगवान विष्णु की तो पूजा साथ में हम करते हैं। आंवले वृक्ष की पूजा की जाती है इस एकादशी को, इसीलिए आमलकी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आंवले का इस दिन बहुत अधिक महत्व है। आंवले को खाना नहीं चाहिए आपको, और आंवले वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। मतलब भगवान विष्णु का स्वरूप मानते हैं आंवले वृक्ष को, तो उस दिन अच्छे से पूजा पाठ हमें आंवले की वृक्ष की करनी है। ठीक है, अगली चीज क्या है कि एकादशी के दिन हमें कौन कौन से कार्य करने हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि एकादशी इस साल 2023 में कई लोगों ने कहा है कि 2 मार्च को व्रत रखा जाएगा। ऐसे तो एकादशी तिथि 2 मार्च को ही प्रारंभ हो जा रही है। तो देखिए, 10वीं युक्त एकादशी हम नहीं रखते हैं, हमें द्वादशी युक्त एकादशी रखनी चाहिए, जो कि हमें प्राप्त हो रहा है 3 मार्च को। दिन क्या है? शुक्रवार। ठीक है, तो हमें 3 मार्च को व्रत रखनी है और 4 मार्च को हमें पारण करनी है। तो आप लोग 3 को व्रत रखिएगा और 4 मार्च शनिवार के दिन हमें पारण करनी है। तो चलिए इसके नियम विधि जान लेते हैं। तो सुबह सवेरे अच्छे से हमें साफ स्वच्छ वस्त्र पहन के आंवले वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। आंवला उनको भोग में भी प्रसाद के रूप में हमें भगवान को चढ़ानी चाहिए। और ये इसको हम रंग भरी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग एकादशी के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और शिव जी, माता पार्वती को, या और भी जो भी देवी देवता आपके मंदिर में हैं, आप उस दिन गुलाल पक्का चढ़ाइए, क्योंकि ये होली से पहले पड़ने वाली एकादशी है शुक्ल पक्ष की और रंग भरी एकादशी है। तो जरूर सभी देवी देवताओं को आपको गुलाल लगानी चाहिए, लगाकर ही पूजा अर्चना करनी चाहिए भगवान के लिए। आप चाहे तो पंचामृत भी बनाकर भोग लगा सकते हैं। तुलसी दल एकादशी के दिन मतलब आपको जरूर डालनी चाहिए भोग में। भगवान विष्णु का जो ही भोग आप चढ़ाते हैं, तुलसी पत्र के बिना, तुलसी दल के बिना अधूरा माना जाता है। तो आप लोग जरूर चढ़ाइएगा। आप पहले ही तोड़ कर रख लीजिएगा, या सूखा पत्ता वगैरह गिरा है तो भोग में पक्का इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, और आंवले का भी प्रसाद आप लोग भोग में भगवान को चढ़ा सकते हैं। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं कि एकादशी के दिन हम व्रत धारण करेंगे। और कई लोग देखिए अपने अपने तरीके से व्रत रखते हैं, कई लोग फलाहार करते हैं और कई लोग निर्जला भी एकादशी का व्रत रखते हैं। अपने अपने घर का नियम विधि है, आप लोग देख लीजिएगा किस प्रकार का व्रत आप लोग रखते हैं। तो व्रत के दिन ऐसे ही हमें कुछ ऐसे पाप वाले कार्य नहीं करने हैं। जैसे आप देखिए कि आपके हाथों से कोई पाप ना हो, कोई कीड़े मकोड़े ना मरे, हमें झूठ नहीं बोलनी है, किसी की निंदा नहीं करनी है। व्रत रखें एकादशी, ऐसा माना जाता है ना कि हर पाप हमारा नष्ट हो जाता है। अगर हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो सभी पाप हमारे, जैसे प्रायश्चित करने के लिए भी लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, हर पाप से हमें मुक्ति मिलती है। तो इसलिए एकादशी का व्रत मुझे लग रहा है अधिकतर लोग रखते हैं, केवल अपने लिए ये व्रत रखा जाता है, अपने अगले जन्म के लिए। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं। एकादशी के दिन देखिए आपको क्या नहीं करनी है। तुलसी माता की पूजा नहीं, मतलब पूजा करेंगे, धूप दीप दिखाएंगे, जल नहीं चढ़ानी है। क्यों नहीं चढ़ानी है? और अक्षत वगैरह ना चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी माता भी उस दिन भगवान विष्णु जी के लिए व्रत धारण की रहती हैं। तो आप लोग कभी भी
उनको उस दिन जल वगैरह ना चढ़ाएं, दूर से दीप धूप अगरबत्ती दिखा सकते हैं। और उस दिन तुलसी पत्र हमें तोड़नी भी नहीं चाहिए। तो आप लोग शाम को भोग वगैरह प्रसाद लगा सकते हैं, लेकिन जल वगैरह ना चढ़ाएं, क्योंकि वो उपवास रखती है भगवान विष्णु के लिए। ये भी क्लियर हो गया। चलिए अगली चीज जान लेते हैं कि सुहागन महिलाओं को एकादशी के दिन बाल नहीं धोनी चाहिए। कभी भी आप एकादशी के दिन आपको बाल नहीं धोनी चाहिए। और जो एकादशी का व्रत नहीं रखे उनको भी मूली वगैरह का सेवन नहीं करनी चाहिए एकादशी के दिन। और द्वादशी के दिन भी आप लोग ध्यान रखिएगा, मूली बैगन वगैरह बचे तो बचाएं। तो इस प्रकार से हमें व्रत धारण करनी है। और आप चाहें तो एकादशी के दिन भी दान वगैरह कर सकते हैं। फल फलहार का दान किया जाता है, अनाज का नहीं किया जाता है। तो बर्तन कपड़ा फल जो ही आप चाहें कर सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया। एकादशी के दिन हमें व्रत के दौरान सोनी नहीं चाहिए, मतलब सोते नहीं है। ऐसा माना जाता है कि हमारा जो व्रत का जो लाभ होता है ना, वो हमारा नष्ट हो जाता है। तो इसलिए एकादशी के दिन कोशिश करें कि आप ना सोएं, कुछ ऐसा कार्य कीजिए जहां आपका समय निकल जाए, ठीक है। और अगला महत्वपूर्ण नियम क्या है कि मान लीजिए आपको अगर मान लीजिए नींद आ रही है, तो आप क्या कीजिएगा, अपने आंचल में या अपने जेब में या अपने दुपट्टे में, जहाँ कहीं भी आप देख लीजिए, तुलसी पत्र बांध कर अगर 5 पत्ता रखते हैं या 7 पत्ता, तो आपका जो है व्रत नष्ट नहीं माना जाएगा। और अगर मान लीजिए आपका तबीयत खराब है, आप नहीं जग सकते, आपको नींद आ रही है, तो तुलसी पत्र बांध कर आप लोग सो सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण नियम क्या है कि द्वादशी के दिन आपको भोजन केवल एक समय ही करनी होती है। आप पूरे दिन भोजन नहीं कर सकते। एक समय आप जो खाना है भोजन, हम शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन करते हैं। और उसमें भी हम तेल का बना हुआ भोजन नहीं करते, घी से बना हुआ आप लोग या सूर्यमुखी तेल का ही कर सकते हैं। और केवल एक समय करते हैं। शाम को आप नॉर्मल भोजन कर सकते हैं, लेकिन पूरे दिन हम फलाहार करते हैं। मान लीजिए बीच में आपको भूख लगती है तो फलाहार चाय पानी पी सकते हैं, लेकिन भोजन केवल द्वादशी के दिन आपको एक बार ही करनी है। अगला महत्वपूर्ण नियम क्या है कि व्रत के दिन भी आप नया ब्रश करें या दातुन करें। और आप द्वादशी के दिन भी सुबह उठते ही जूठा ब्रश मुख में मत डालिएगा। द्वादशी के दिन भी आपको दातुन अगर मिल जाए तो बहुत सोना में सुहागा है, दातुन ही मुख में डालकर और फिर पूजा पाठ करके आपको भोजन ग्रहण करनी है द्वादशी के दिन। और मान लीजिए नहीं है तो नया ब्रश रखिए। आप लोग किसी भी व्रत के लिए नया ब्रश, नया टोंग क्लीनर आपको रखनी चाहिए और उसी से आप लोग ब्रश कीजिएगा और चाहे मुँह साफ कीजिएगा। उसके बाद ही आप लोग पूजा पाठ करके व्रत खोलिएगा। नहीं तो हम व्रत इतने मेहनत से रखते हैं और फिर सुबह उठ के गलती से कई ऐसे लोग हैं जूठा ब्रश मुख में डाल लेते हैं, जो प्रतिदिन लहसुन प्याज वाला है या जो नॉन वेज खाते हैं। तो इसलिए आप लोग कभी ये गलती मत कीजिएगा। तो इन सभी बातों का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से हमें व्रत रखनी है। अब अगले दिन हमें 4 तारीख को पारण करनी है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि 4 मार्च को पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी का व्रत जितना अधिक महत्वपूर्ण होता है उतना ही अधिक महत्वपूर्ण होता है द्वादशी का पारण। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि द्वादशी के दिन आप लोग पारण 9 बजे से पहले, सुबह के 9 बजे से पहले अगर आप लोग पारण कर ले तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 9 बजे के बाद मुहूर्त नहीं है, सुबह में ही मुहूर्त है। 6:51 से लेकर 8:55 तक है। तो आप लोग चाहें तो इसी के दौरान आप लोग भोजन मतलब अपना ग्रहण कर सकते हैं। दान के लिए भी कुछ भी निकाल सकते हैं जो एकादशी के दिन नहीं की हैं, या जो दोनों दिन करना चाहते हैं, एकादशी के दिन भी कुछ दान करना चाहते हैं, द्वादशी के दिन भी करना चाहते हैं, तो आप लोग खुलकर दान कर सकते हैं। द्वादशी के दिन आप अनाज का भी दान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एकादशी के दिन केवल फल बर्तन कपड़े का किया जाता है, अनाज का नहीं किया जाता है। समझ में आ गया। और द्वादशी के दिन आप भोजन से पहले अग्रासन निकाल देनी चाहिए, गौ के लिए, गौ माता के लिए, या आपके घर में अगर गौ माता नहीं मिली है तो कोई भी फैमिली मेंबर है उनको पहले दे दीजिए, उसके बाद आप लोग खाइएगा। द्वादशी के दिन देखिए चावल नहीं खाते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग कहते हैं कि नहीं हम लोग खाते हैं। तो आप अपने घर की परंपरा को देख लीजिएगा, लेकिन ऐसा माना जाता है कि द्वादशी के दिन हमें चावल का सेवन नहीं करनी चाहिए। रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, उसमें भी मसूर की दाल वगैरह ना खाएं। अरहर की दाल आप खा सकते हैं, चने की दाल खा सकते हैं। और आप जो है रोटी और घी का बना हुआ भोजन करते हैं, सब्जी वगैरह, जो कि आप लोगों को मालूम होगा। जो एकादशी का व्रत करते हैं उनको ये सभी चीज़ें मालूम होगी। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और एकादशी के दिन भूल कर भी महिलाएं बाल नहीं धोएंगी आप लोग। और एक दिन पहले ही लहसुन प्याज का सेवन हमें बंद कर देनी चाहिए, जैसे 10वीं तिथि के दिन ही। जैसे कल आप लोग
जिनको अगर मान लीजिए एकादशी का व्रत रखना है तो गुरुवार को ही अगर आप चाहें तो लहसुन प्याज खाना बंद कर दीजिए। और आप लोग फिर बोलेंगे दीदी बाल कैसे धोएं, तो बाल तो देखिए आपको नहीं धोनी है, एकादशी के दिन भी नहीं धोनी है और गुरुवार के दिन बाल तो धोते नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि आपको एकादशी का व्रत रखना है, बहुत ज़रूरत पड़ जाए तो आप लोग बेसन से और दही से धो सकते हैं, दोष नहीं लगेगा। सारी बातें क्लियर हो गई। और जो बुधवार को धो लिए हैं तो उनका तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर आप लोग गुरुवार को धोना चाहते हैं तो बेसन और दही से धो लीजिएगा। 3 मार्च को हमें व्रत रखनी है और 4 मार्च को पारण करनी है। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।